हालेलुया। गुड इवनिंग एवरीवन। सबको बढ़िया शाम। टुडे इज अ ब्यूटीफुल डे। पूरा जगत प्रेम का दिन मनाता है। हालेलुया। इट्स टाइम पीपल एक्सप्रेस जो परमेश्वर लोग एक दूसरे को अपना प्रेम जताते हैं। ये सिर्फ वैलेंटाइन डे ऐसा नहीं है कि ओनली यंगस्टर्स लोग करते हैं। हम एक दूसरे को प्रेम हर दिन ये जताना चाहिए। आमीन। परमेश्वर ने भी जगत से ऐसे प्रेम किया, उसने अपना बेटा दिया। आमीन। हम एक दूसरे को मैं वैलेंटाइन डे तो विश नहीं करता हूँ, लेकिन बाइबल से जब तक मैं आता हूँ तब तक एक दूसरे से प्रेम किया करो। आमीन। हमारे प्रेम एक दूसरे के जताने से सारे जगत को पता चलेगा हम मसीह लोग हैं। हालेलुया। आमीन। सो गुड इवनिंग एंड वेलकम एवरीवन। हमारे बीच में एक नई दुल्हन का हम आशीष के नए दुल्हन के स्वागत करते हैं। सो जहाँ पर भी निशा है, हम आपका स्वागत करते हैं ऑनलाइन चर्च में। आमीन। हालेलुया। आइए हम सब लोग उसके लिए तालियां बजाते हैं। आमीन। परमेश्वर ने हम तो वहां पर पहुंचे नहीं, लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए आज वैलेंटाइन डे का गिफ्ट दिया चर्च के लिए। आमीन। और निशा और आशीष को हम आशीष करेंगे। एंड में हम उनके लिए प्रार्थना भी करेंगे। और हमें अपेक्षा है कि आज आपकी नई शुरुआत है प्रभु के साथ दोनों की। एक कदम और पवित्र आत्मा आपके साथ है। परमेश्वर आपके लिए एक आदरणीय वैवाहिक जीवन देगा, क्योंकि पवित्र आत्मा आप लोग के दोनों के द्वारा और जितने भी कलीसिया में जोड़ी है उनके द्वारा ऑलरेडी कार्य चालू ही है और वो निश्चित पूरा करेगा। आमीन। हालेलुया। मैं जब ये कह रहा हूँ तो मैं गुड़िया को देख रहा हूँ, कितनी मुस्कुरा रही है। आमीन। आई प्रे। और वैसी गुड़िया भी अभी मुस्कुराने लगी है, फ्लोरी सिस्टर, और हम लोग भी खुश है। आमीन। सो और हमारे बीच में एक बुजुर्ग स्त्री आंटी भी है, शिंदे आंटी, उनको भी हम वो खुशी को देखते हैं। आमीन। क्योंकि आपके खुशी में उनकी भी खुशी है। हालेलुया। आमीन। हमारे भी जब आप लोग खुश रहते तो हम लोग बहुत खुश रहते हैं। हालेलुया। आमीन। डेविड भी है और डेविड की पत्नी भी हमारे साथ बंबई में है। जहाँ भी है हमें विश्वास करते हैं। डेविड, आई नो यू शुड नॉट मिस, लेकिन आपका प्रेम जितना दूर रहेगा उतना और ताजा हो जाएगा। हालेलुया। आमीन। गॉड ब्लेस यू डेविड। हालेलुया। सो हम लोग का कल का संदेश हम कंटिन्यू करने वाले हैं कि परमेश्वर 10वां अंश के साथ बहुत सारे अलग तरीके हैं जिसके द्वारा परमेश्वर हमें आशीषित करता है। और मैंने जो पहले पॉइंट कल अपने कहा था कि यदि हमारा धर्मीय जीवन सही है और पवित्रता है तो परमेश्वर ने जैसे कहा कि एक अंजीर का वृक्ष को हरा भरा फूला फलने के लिए धर्मीय एक उसके इंसान की तरह रहता है। ओके, खजूर के वृक्ष की तरह रहता है जो हमेशा फलता है फूलता है। आमीन। तो हम लोग ऐसे कोई गलत तरीके से आमदनी कमा के परमेश्वर को हम देना नहीं चाहिए 10वां अंश में, क्योंकि यदि आपने लाया तो स्वीकार तो जाएगा, लेकिन परमेश्वर उस जीवन से आपसे खुश नहीं है। हालेलुया। तो संभाल कर रखना हमारा मन, हम पवित्र होना चाहिए। आमीन। परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है, हमारे मन को टटोलता है, हमारे विचारों को देखता है। हालेलुया। यदि कोई गलती हुई तुरंत हम परमेश्वर से माफी मांग सकते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर ने कहा यदि हम अपनी पाप की अंगीकार तुरंत करते हैं तो वो विश्वास योग्य आपके हर एक अपराधों को क्षमा करने के लिए। आमीन। तो बहुत आसान है। गलतियां तो हर एक लोग करते रहते हैं, लेकिन हमें तुरंत उसके बाद जाना है, इंतजार नहीं करते रहना है। ओके, क्योंकि हर पल परमेश्वर आशीष हमारे हर एक के जीवन पे उंडालना चाहता है। आमीन। तो हम वो ज्यादा देर उसके बारे में सोचना नहीं चाहिए। परमेश्वर के बाद जो परमेश्वर मैंने ऐसे सोच विचार किए या कुछ गलती हुई मुझे माफ करो, मैं फिर से आपके बाद लौटा आ रहा हूँ। आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने आपको कलीसिया में इसलिए लाया, आपको आशीष करने के लिए, और उसका कार्य फिर से चालू है। अभी हम जाएंगे, हमारा संदेश शुरू होता है। हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं फिर से एक बार इस कलीसिया के लिए, हर एक लोग के लिए, और उन लोगों के लिए परमेश्वर जो अभी यहाँ पर जुड़े नहीं है, परमेश्वर आप उनको लेके आना प्रभु यीशु के नाम से। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ आपको पहलौटा की तरह परमेश्वर अपने आप को समर्पित करें, क्योंकि परमेश्वर आप हमारे जीवन से प्रसन्न हो। परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर हर एक के लिए, हर एक के बच्चों के लिए, हर एक के घर में जितने भी बुजुर्ग हैं, हर एक के जीवन के लिए प्रभु परमेश्वर उन सबको परमेश्वर जो यहाँ है और जो घर में या काम की जगह मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ परमेश्वर, क्योंकि वे आपकी संतान है जिसके लिए आपने अपने बेटे, इकलौते बेटे, आपके बेटे
हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु को कुर्बान किया है। परमेश्वर में विश्वास करता हूँ कि उनका बलिदान व्यर्थ ना जाएगा प्रभु, लेकिन परमेश्वर फिर से हमें उस जीवन में, उस आशीष के जीवन में हमें लेके जाएंगे प्रभु। धन्यवाद देते इस समय के लिए। सारा आदर, गौरव, महिमा हमारे और आपके उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से करते, सुन और कबूल कर। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो दूसरी पॉइंट हम जाएंगे, जैसे मैंने कहा कल धर्मीय जीवन और पवित्रता के बारे में। सेकंड चीज है, परमेश्वर वो देखता है उनका जीवन जो उसके परमेश्वर के सेवकाई में एक ऐसा जीवन ढूंढता है जो परमेश्वर के सेवकाई के लिए दिया गया है। आमीन। उसको अंग्रेजी में कहते हैं अ लाइफ ऑफ सर्विस अनटू गॉड। आमीन। एक ऐसा सेवा करने वाला जीवन जो परमेश्वर के लिए दे दिया है। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कि अपने परमेश्वर को पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरे तन से, पूरे सामर्थ्य से, हर चीजों से उसको सेवकाई करना चाहिए, यानी कि प्रेम करना चाहिए। हालेलुया। आइए हम योशुआ के किताब में जाएंगे, जोशुआ के किताब में जाएंगे, जोशुआ 24 में जाएंगे, वचन 15। मैं जैसे प्रचार कर रहा हूँ और परमेश्वर के प्रेम के बारे में जब वचन आ रहा है, यदि आपके किसी के जीवन में कोई बीमारी है या कुछ भी है, मुझे अभी पवित्र आत्मा ऐसा बता रहा है कि परमेश्वर आपको इस वक्त स्पर्श कर रहे हैं। आमीन। तो गेट एक्साइटेड, ओके। समबडी इज गेटिंग हील्ड, किसी को परमेश्वर स्पर्श कर रहा है, ओके। क्योंकि परमेश्वर आपको प्रेयर करने तक इंतजार मत कीजिए, लेकिन जब उसके उपस्थिति में हम खड़े रहते हैं तो वहीं पर परमेश्वर चमत्कार करता है। हालेलुया। तो जिसका भी कोई बीमार है, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन परमेश्वर मुझे ये कह रहा है कि जो भी किसी की कोई स्थिति है, परिस्थिति है, जो बीमार है, खास करके उस इंसान को परमेश्वर इस वक्त स्पर्श कर रहा है। हालेलुया। तो जो भी बीमार इंसान है, ग्रहण कर रही और धन्यवाद दे दो प्रभु को। आमीन। आइए हम जोशुआ की किताब 24 में जाएंगे, वचन 15 में। यहोशू 24 में वचन 15। यहोशू 24 वचन 15 कहता है, और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे, और यदि तुम्हें यहोवा की सेवा करनी बुरी लगी, तो आज चुन लो, तो आज फैसला करो या चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की, चाहे उन देवता की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानंद से, जिनको तुम्हारे पुरखा बुजुर्गों से उस पार करते थे, उस पार यानी कि अन्य देवी देवताओं को करते थे, और चाहे अमोरियों के देवताओं की, चाहे अन्य देवी देवताओं की सेवा करो, की सेवा करो, जिनके देश में तुम रहते हो, जिनके देश में तुम रहते हो। परंतु यहोशू कहता है, परंतु मैं तो अपने घराने समेत, मेरे घराने समेत यहोवा की नित्य सेवा करूंगा। आमीन। हालेलुया। ये योशुआ ने अपने बारे में कहा है और वो इजराइल के लोगों को कहता है। वो जानता था वो अलग अलग देशों में रहते हैं, ओके, जहां पर अन्य देवी देवताओं की सेवकाई होती थी। हालेलुया। और वो यहाँ पर हमें कहता है, परमेश्वर का वचन, कि वो कहता है कि यदि आप चाहे, मैं आपको जोर जबरदस्ती नहीं करूंगा, कलीसिया में यहाँ सेवकाई करो, लेकिन आज बोलता है चुन लो आप किसकी सेवकाई करोगे। परमेश्वर हर एक को जानता है कौन इच्छुक है परमेश्वर की सेवकाई करने के लिए। हालेलुया। तो ये सवाल, ये प्रश्न हमारे हर एक के लिए है। आमीन। क्या आज फैसला करो, लेकिन यहोशू कहते हैं मैं और मेरा घराना, ओके। अभी यहाँ पर बहुत सारे पति पत्नी हैं, वे लोग अपना फैसला करना चाहिए कि मैं और मेरा घराना, यानी कि मेरे बच्चे समेत, हम किसकी सेवकाई करेंगे। हालेलुया। क्योंकि कई बार यदि हम बोलेंगे आप सेवकाई में आओ, करो करो, तो ये कभी कभी हमें वो सुनने को अच्छा नहीं लगता, ओके। लेकिन फिर यहोशू कहता है मैंने तो फैसला कर लिया है। आमीन। आपको जो चाहिए आप लोग कर सकते हो। कभी कभी पासवान भी थक जाता है लीडर लोग को बता के या किसी और को, कलीसिया के लोगों को, और उनको बोझा लगता है, उनको लगता है, भारी लगता है, ये मुझे सेवकाई में बुलाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। आमीन।
कभी कभी टेंशन होता है, यदि एक मीटिंग के लिए बुलाया तो लोग बोलते हैं और एक मीटिंग। ओके, तो मैं आपको बोझ नहीं देना चाहता हूँ, ये आपकी मर्जी है, हर एक की मर्जी, आप सेवकाई करना चाहते कि नहीं। लेकिन मैं और मेरी पत्नी और मेरे बच्चे, हमने फैसला किया कि हम यहोवा की सेवकाई करेंगे। हालेलुया, आमीन। क्योंकि जब पूरे दिल से हम सेवकाई करते हैं परमेश्वर की, तो हमारी जिंदगी में उन्नति आती है या प्रोग्रेस होने लगते हैं, हम आगे आगे बढ़ने लगते हैं। हालेलुया। लेकिन जब यदि हम नहीं करते हैं, ओके, तो वो स्वर्गीय आशीषों को हम ही रोकते हैं। हालेलुया, समझ में आया? क्योंकि स्वर्ग से जो आशीषें आती है उसके साथ ये सेवक का ही से जुड़ी होती है। परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है, तो इसलिए हम खुशी से करना चाहिए। आमीन। यदि नहीं तो क्या होगा, आशीषों के बदले में स्वर्ग के ओर से धूल आ जाएगी, मिट्टी गिरेगी आपके ऊपर। ओके, जब हम सेवकाई करेंगे तो परमेश्वर स्वर्ग से आशीषें बोलते मैं आपके लिए स्वर्ग की खिड़कियां खोलूंगा। आमीन, यानी कि आशीषें मैं आपके जीवन पे बरसाऊंगा। लेकिन वो कई बार हम लोग क्या करेंगे, आशीषों के बजाय धूल मिट्टी हमारे जीवन पे या पसीना आएंगे। कई लोग बहुत परिश्रम करते तभी उनको मिलता है, कोई भेंट नहीं देता, कोई मेहरबानी नहीं, उन्नति नहीं होती है। क्योंकि ऐसे जो मसीह लोग रहते हैं उन लोगों को परमेश्वर की सेवकाई में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं होती है। हालेलुया। और हमें बहुत संघर्ष होता है ऐसे कामों में। परमेश्वर यीशु मसीह ने भी कहा था, एक स्त्री गई थी और परमेश्वर को कहा मेरे बच्चों को दुष्ट आत्मा ने अटैक किया हुआ है। आमीन। और तो यीशु मसीह के पास आते थे, यीशु मसीह नहीं नहीं, ये तो भोजन जो आशीष है, चंगाई है ना, ये तो मेरे बच्चों के लिए है। ओके, ये कुत्तों के लिए नहीं है। वो कहता है ना, यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर थे, उसने खुद कहा ये तो सिर्फ मेरे बच्चों के लिए। यहाँ पर तो कोई कुत्ते लोग नहीं है, मैं विश्वास करता हूँ सब परमेश्वर की संतान है। आमीन। लेकिन परमेश्वर स्वयं ये चीज कहता है कि आशीष है या चंगाई उन लोगों के लिए नहीं है। हालेलुया। बोलते ये भली बात नहीं है कि ये सब चीजें हमें कुत्तों को देनी है। आमीन। यीशु मसीह स्वयं कहता है कि ये उनकी सिर्फ संतानों के लिए है। कई बार बहुत सारे मनुष्य परमेश्वर की सेवकाई में दिलचस्पी नहीं लेते, खास करके अन्य जाति के लोग। आमीन। और वे लोग ईमानदारी से भी नहीं करते। जस्ट कैन यू रिमूव दिस, या तो ये कई लोग ऐसे जो बोलते हैं ना, पूरे दिल से पूरे सच्चाई से सेवकाई नहीं करते, अधूरे मन से करते हैं। आमीन। हालेलुया। आप ये जब भी वचन सुनते हैं ना, हम अपने आप को टटोलना चाहिए, हम अपने आप को परखना चाहिए, क्या मैं पूरे दिल से करता हूँ, क्या मैं आराधना पूरे दिल से करता हूँ। हमें आशीषें जरूर चाहिए। ओके, हम जब प्रार्थना करते हैं हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी ओर ध्यान दे। आमीन। मैं आपको एक गवाही बताना चाहता हूँ, एक छोटी सी गवाही है, बहुत आँख खोलने वाली एक गवाही है। मैंने एक अलग चर्च में मैंने सुनी थी, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक सिस्टर चर्च में आती थी। ओके, और वो सिस्टर ने चर्च में माइक पोडियम पे आके कहा कि परमेश्वर ने मुझे कुछ दर्शन दिया है, और उसने उस दर्शन में कहा था कि उसने एक स्वर्गदूत को देखा, खलीसे के द्वार पर आता है सभा शुरू करने के टाइम में। और और वो सिस्टर, वो उनको ऐसा दर्शन दिखता है कि वो स्वर्गदूत एक छोटा सा लड़का लेके आता है, बच्चा बालक नया पैदा किया। ओके, और वो एक सिस्टर को देना चाहता है। ये बच्चा किसी सिस्टर को देने के लिए वो स्वर्गदूत आता है, उसको ऐसा दर्शन में दिखाई देता है कि वो सिस्टर आएगी और वो बेटा मैं उसको दे दूं। लेकिन जब वो स्वर्गदूत आता है तो सिस्टर ने एक अलग बात कही कि वो स्वर्गदूत आता है बच्चा लेके, लेकिन जिस सिस्टर को देना है वो सिस्टर खलीसिया में नहीं है। ओके, तो पास्टर ने उसको कहा कि अगले बार आपको सपना आएगा तो आप प्रार्थना करो। तो लगातार दूसरे बार वो उसको सपने में दिखा है कि वही सपना दोबारा आया,
और दोबारा वो स्वर्गदूत आता है कलीसिया के गेट के अगले दरवाजे से, यानी कि फ्रंट गेट से आता है और खड़ा खड़ा रहता है बच्चे को लेके, उस सिस्टर को इंतजार करते कि वो आएगी और मैं उसको बच्चा दूं। और ये बच्चा आता, यानी कि वो सिस्टर अभी भी नहीं आई, और ओपनिंग सर्विस के टाइम में वो स्वर्गदूत आता है और थोड़ी देर में देखते कोई नहीं आया है तो स्वर्गदूत चला जाता है। तो उस दिन वो सिस्टर ने प्रार्थना करने बोला, परमेश्वर ये मुझे आप बताओ ये क्या है, ये सपने का मतलब क्या है। तो स्वर्गदूत ने उसको कहा कि आपकी सगी बहन, ओके, वो प्रार्थना करिए उसके बच्चे के लिए, 9 साल से उसको बच्चा नहीं है और मैं ये बच्चा उसको देने के लिए आया हूं, ओके। लेकिन आपकी बहन चर्च में जब मैं आता हूं तो वो नहीं आती है, वो हमेशा लेट आती है। जब भी मैं आता हूं उसको देने के लिए तो वो लेट आती है, यानी कि वो शाम बाद में आती है, पिछले दरवाजे से आके घुसती है। कलीसिया में जब अटेंडेंस लिया जाता है, मनुष्य के दृष्टि में उसको लगता है कि ये सिस्टर बहुत रेगुलर है, कमिटेड है, हर संडे आफ्टर संडे वो कलीसिया आती है। लेकिन परमेश्वर कहता है नहीं, ये सिस्टर आपकी बहन है, ये लवली नहीं है। मैं यहाँ पर उसके लिए आशीष देने के लिए आया हूं, लेकिन वो वहीं पर है ही नहीं, ओके। तो ये एक चेतावनी है हमारे लिए ब्रदर्स सिस्टर्स। और उस स्वर्गदूत ने कहा आज के बाद मेरे लिए प्रार्थना नहीं करना इस बच्चे के लिए, और मेरे को डिस्टर्ब नहीं करना। ये बहुत डरावना सिचुएशन है ब्रदर्स सिस्टर्स, है कि नहीं। परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है, लेकिन हमारा जो एटीट्यूड है परमेश्वर के प्रति, हमारा पहलौठा नहीं है, सेवकाई करने का मन नहीं है। अभी यहाँ पर हम किसको दोष दे सकते हैं? ये खलीसिया के बारे में, खलीसिया की सिस्टर जिसने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, परमेश्वर ने स्वर से उस दूत को भेजा देने के लिए। देखिए, कभी आपको बच्चा चाहिए, जिसको बच्चे नहीं है उसको पूछो डॉक्टर के पास, वक्त से पहले जाएंगे, हर चीज के लिए जाएंगे, हाथ पैर जोड़ेंगे। क्या सबको आवाज नहीं है? हालेलुया, किसको आवाज आ रहा है? अच्छा संतोष, आप चेक करो आपका माइक। हालेलुया, सबको आवाज आ रहा है, संतोष आ रहा है? आप फिर से चेक करो, आप म्यूट है क्या? सम प्रॉब्लम विद योर माइक, चेक करो, डिस्कनेक्ट करो और वापस आ जाओ। हालेलुया। तो ये दर्द बहुत है, ये चर्च में ऐसी बातें होने जैसी है, आमीन। तो आपका कमिटमेंट जो परमेश्वर के प्रति है, हर एक ने अपना कमिटमेंट को देखना चाहिए। यदि आपको सच में परमेश्वर से आशीष चाहिए तो हमारी कमिटमेंट होनी चाहिए। आप जब स्तुति आराधना करते हैं, ये भी परमेश्वर के लिए एक सेवक ही है, ओके। आप स्तुति आराधना करते हो, आप गीतों में भाग लेते हो, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करते हो, परमेश्वर आपसे सिर्फ धन्यवाद चाहता है, आप उसकी स्तुति जय जयकार करते रहना चाहिए। हम यदि वो भी नहीं दे पाते परमेश्वर को, ये आपकी बाइबल कहता है, व्हेन यू प्रेज गॉड यू आर सर्विंग द लॉर्ड, आप परमेश्वर की सेवकाई कर रहे हो। लेकिन हम लेट आते हैं, इतनी सी भी सेवकाई नहीं, सभा चालू होता है आधे में आते हैं हम, और परमेश्वर आपको कहेगा सॉरी बेटे मैं नहीं कर सकता आपको, और फिर हम जिंदगी भर संघर्ष करते रहेंगे। हालेलुया। और फिर व्यर्थ का जीवन हम जिएंगे। तीसरी बात हम देखेंगे कि लगातार हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहना चाहिए। यदि हमें आशीष चाहिए तो हमें उसके उपस्थिति में रहना बहुत आवश्यक है, आमीन। हम डेविड के किताब बाइबल में जाएंगे, भजन संगीत में जाएंगे, 27वें वचन 4। भजन संगीत 27वें वचन 4। भजन संगीत 27 और वचन 4 कहता है,
एक वर मैंने यहोवा से मांगा, एक वर मैंने यहोवा से मांगा, उसी के यत्न में लगा हूँ उसी के यत्न में लगा हूँ कि मैं जीवन भर कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊँ, यहोवा के भवन में रह पाऊँ, रह पाऊँ। आमीन। जिससे कि मैं यहोवा की मनोहरता हाँ जिससे कि यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं, और उसकी मंदिर में मैं क्या करूं? ध्यान दिया करूं। ध्यान दिया करो। हालेलुया। आमीन। यहाँ पर ये बहुत समझने की बात है। हालेलुया। मैं आपको थोड़ा पुराने नियम में लेके जाता हूँ। हम जानते हैं आदम और हवा परमेश्वर के उपस्थिति में हमेशा के लिए थे। आमीन। और क्या हुआ, आदम ने अपने पत्नी का आवाज सुनकर, शायद मेरे को मालूम नहीं किसने उसको इनविटेशन दिया कहीं अलग प्रोग्राम में जाने के लिए, जब उसको परमेश्वर की उपस्थिति में रहना था अपने पत्नी को लेकर, उसने अलग प्रोग्राम बनाया और वो अपने परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर हट गया। और बाद में वो कोशिश कर रहा है परमेश्वर के उपस्थिति में आने के लिए, लेकिन वो प्रवेश कर नहीं पा रहा है। आप यदि जगत में देखोगे, कई लोग अलग अलग होम बलि करते हैं। ओके, व्हाट बलि? मेल बलि, आई डोंट नो व्हाट इज दैट। अन्न बलि करते हैं, धूप बलि करते हैं। ओके, अलग अलग लोग योगा करते हैं, अलग अलग तरीके से परमेश्वर के उपस्थिति में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं। पहाड़ चढ़ते हैं, नंगे पैर चलते हैं। ओके, कई लोग पीछे कीले ठुकवा ठुकवा के खून बहाकर सिर्फ परमेश्वर के उपस्थिति में प्रवेश करने के लिए, लेकिन आदम जैसे वे लोग भी प्रवेश नहीं कर पा रहे। सोचिए, आपको कितने आसान तरीके से परमेश्वर ने उसके उपस्थिति में लाया। आपको खून बहाने की जरूरत नहीं, ना होम बलि, ना बैल का बलि, ना कोई भी बलि, ना नारियल, ना लड्डू, ना अगरबत्ती, ना मोमबत्ती। ओके, सोचिए, परमेश्वर स्वयं आपके जीवन में आए, आपके हृदय में आके बस गए। कितना बड़ा कार्य परमेश्वर ने किया है। कभी आपने कल्पना लगाई? कल्पना लगाओ, कभी कभी सोचिए इन बातों के बारे में। ओके, परमेश्वर ने आदम को 2 बार कहा, आदम आदम कहाँ हो आप? कई बार ऐसे भी हो सकता है हम भी आदम की तरह उसके उपस्थिति से बाहर निकल सकते हैं, छोटे छोटे चीज के कारण। ओके, आप यहाँ पर नहीं आओगे, मेरा नुकसान नहीं है। परमेश्वर का वचन का है, जहाँ 2 या 3 या व्यक्ति हमारे बीच में, जहाँ मेरे नाम की स्तुति, मेरे वचन को सिखाया जाता है, ओके, मैं वहां पर हूं। और ये एक ही चीज परमेश्वर के उपस्थिति से हमें अलग कर सकता है। आपको पता है वो क्या है? आदम को कहा था परमेश्वर ने, ये चीज को तुम हाथ मत लगाओ, खाना नहीं, जिस दिन खाओगे आप मरोगे। यानी कि वो चीज है पाप। आमीन। और क्या हुआ, जैसे उन्होंने पाप किया, उनको पता चला वे नंगे हैं। आमीन। और वो अंधकार में गए। इसलिए दाऊद ने ये प्रार्थना की थी, दाऊद ने ये प्रार्थना की थी, परमेश्वर मुझे आपके उपस्थिति से मुझे निकालने में, जिंदगी भर आपके उपस्थिति में रहना चाहता हूँ, क्योंकि उसने भी कई पाप करके आई थी। ये प्रार्थना थी उसकी। आमीन। बोला, जिंदगी भर परमेश्वर मुझे कहीं और नहीं, मुझे आपके उपस्थिति में रहना है। हालेलुया। उसने ये यत्न किया था, परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ। ओके, उसने ये वर मांगा, मुझे ये वरदान दो प्रभु, और कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपके उपस्थिति में रहना है। मुझे उसके उसके उपस्थिति यानी कि गॉड्स प्रेजेंस चाहिए, मुझे गॉड्स के प्रेजेंट नहीं चाहिए, मुझे तोहफे नहीं चाहिए। परमेश्वर, मुझे आपकी उपस्थिति चाहिए। हालेलुया। कई लोग खलीसिया में आते हैं, सिर्फ प्रेजेंट चाहिए मुझे, परमेश्वर मुझे ये दे, वो दे, ये दे, ये दे, वो दे।
सब मिलने के, लेकिन परमेश्वर आप नहीं चाहिए। हमारी दिलचस्पी ने उसके उपस्थिति में रहने के लिए, उसकी वाणी सुनने के लिए। आमीन। धन्य है ये कान जो सुन रहे हैं। आमीन। धन्य वे आके जो परमेश्वर को देख रहे हैं, मुझे नहीं। आमीन। हालेलुया। आमीन। आमीन। हालेलुया। आमीन। हाना सैमुअल की मम्मी, ओके, सैमुअल की माँ थी हाना। वो शीलो गई थी। शीलो एक जगह है जहां पर पूरा इजराइल यानी कि परमेश्वर के जो देश के बच्चे हैं, साल में एक बार एकत्रित होते थे उस त्योहार के टाइम, क्योंकि जब उसके लोग एकत्रित होते थे तो परमेश्वर की महिमा स्वर्ग से वहां पर उतर आती थी। और सब लोग जानते थे कि हाना को कई साल तक बच्चे नहीं थे, ओके, उसको बच्चे नहीं थे। लेकिन बाइबल कहता है, यदि आप लोग पढ़ोगे पहले शामुएल के किताब में, हम वहां पर जाएंगे ना, पूरा पहला शामुएल आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, बाद में आप देख सकते हो। जब वो शीलो से आई तो वो प्रेग्नेंट हो गई, यानी कि गर्भ हो गया आई। हालेलुया। मैं जैसे आपको बताया कि मैंने, परमेश्वर की आत्मा ने मुझे उकसाया कि आज जैसे प्रचार होगा, किसी परमेश्वर किसी को स्पर्श कर रहा है। आमीन। जब हम सच्चाई से, आत्मा और सच्चाई से आते हैं, ओके, परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर मौजूद होती है। ओके, वो स्वयं आती है। मैं नहीं जानता आपकी क्या चंगाई, क्या देख रहे हो आप, लेकिन आपके मुंह पे, आपके होठों पे आने से पहले परमेश्वर आपको उत्तर देता है। ये आपका और हमारा परमेश्वर है, ये आपका पिता, ये मेरा पिता है। जो आपका उद्धार करता है वो मेरा उद्धार करता है। वो आज आपके जीवन में, आपके घरों में, जहां पर आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, वो वहां पर मौजूद है। हालेलुया। प्रेरित के किताब में जानते हैं, जब यीशु के चेले एक साथ हुए तो क्या हुआ, वहां पर पवित्र आत्मा आया। हालेलुया। जब भी हम उस उसके उपस्थिति से बाहर निकलते हैं तो आप अकेले हो जाते हो। आमीन। कई बार हम सोचते हैं हमें महान बनना है, जीवन में बहुत महानता चाहिए। आमीन। लेकिन हम परमेश्वर की उपस्थिति में कुछ क्षण भर या क्षण भर के मिनट्स हम इंतजार करते हैं, ओके। लेकिन भजन संगीत में डेविड कहते हैं, मैं लगातार उसके उपस्थिति में रहूं। जब हम लगातार उसके उपस्थिति में रहते हैं, वो क्या चीज दर्शाता है पता है आपका, कि आप बहुत मेच्योर और बड़े हो गए। आमीन। आप समझदार बन गए। और आप जब ज्यादा देर उसके उपस्थिति में रहते हैं तो ये भी दर्शाता है कि आपका परमेश्वर के प्रति बहुत आदर है, ओके। ये भी दर्शाता है कि आप परमेश्वर से बहुत प्रेम करते हो। आमीन। कभी कभी आएगा, महीने में एक बार चर्च अटेंड करोगे और बोलेगे मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, तो मैं आपको बता तो मुझे ऐसा लगता नहीं, परमेश्वर को ऐसा आपको लगता है जिस इंसान से आप प्रेम करेंगे और महीने में एक बार मिलोगे, आप लगातार उनसे बातचीत करोगे। मुझे कोई यदि आके बोलेगा पास्टर आई रियली लव यू, ओके, 6 महीने में एक बार मुझे मिलने आएगा और फोन करेगा, पास्टर आपको पता नहीं मैं आपको कितना प्रेम करता हूँ, आपके बारे में मैं कितनी चिंता कर रहा हूँ। मैं बोल रहा या वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच। मुझे पता है कितना प्रेम है, कितने मेरे साथ रहने की आपकी इच्छा है। और परमेश्वर को आपको लगता है हम उसको धोखा दे सकते हैं? जब हम इंसान समझ सकते हैं इतनी बात, कितने आप आदर करते हो, कितने प्रेम करते हो, तो परमेश्वर तो बहुत आप, मैं वो वचन नहीं बोलना चाहता हूँ। हालेलुया। ओके, ये मेरे सारे वृद्ध बच्चे हैं, इनकी बुद्धि, इनकी समझ, उनका विवेक इस वक्त बढ़ रहा है, ओके। आपको कोई धोखा नहीं देगा। परमेश्वर आपकी अंदरूनी दृष्टि को खोल रहा है इस वक्त। हालेलुया। ये वचन ऐसे सुनना चाहिए, आपको समझ में आएगा। आपको कोई चमचे लोग की जरूरत नहीं पड़ेगी कुछ बताने के लिए, ये खुद ब खुद प्रकट होगा। आमीन।
हालेलुया। समझ लो आप, यही लोग मेरे साथ थे, यही लोग आज मुझे छोड़ के गए। मुझे पता है, मैंने मेरे दोस्तों कितने लोग को किया है, मेरे को वादे बहुत लोगों ने किए थे, समझा। यीशु ने भी कहा आप में से एक जन मुझे धोखा देगा, जल्दी जल्दी रोटी डुबा लो, कम्युनियन ले लो और जाओ। रोटी ले लो और जाओ। ओके, परमेश्वर जानता है, इसी ने यही चीज बोला, जो मुझे हुआ ना वो आपको भी होगा। आज शायद आपको दर्द नहीं महसूस होगा, कल आने वाले दिनों में कई लोग पास्टर हो जाएंगे, अपोस्टल हो जाएंगे, बड़े बड़े चर्च चालू करेंगे, हालेलुया। आमीन। लेकिन ऐसे लोग आएंगे, फिर आपके दिल में आएगा, दर्द होगा, आपको पता नहीं, तब तक आपकी बुद्धि और समझ परमेश्वर की बहुत बढ़ेगी। आप चुपचाप आपके कमरे में आप उनको क्षमा भी कर दोगे और फिर भी प्रेम करोगे। ओके, क्योंकि परमेश्वर आपको बहुत चौड़ा बनाएगा, यीशु मसीह जैसा बनाएगा, हाथ बढ़ाकर। आपको पता है मैंने आपसे कितना प्रेम किया, मैंने आपके लिए जान दिया है, आपको पता नहीं है। मैं अकेला मेरे पिता से प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर उनको क्षमा कर, ये नादान लोग हैं, ये नहीं जानते। ओके, जब आप बनोगे ना मसीह की तरह, तब पता चलेगा आपको। और मसीह पवित्र आत्मा इसीलिए है, पवित्र आत्मा चिन्ह चमत्कार करने के लिए नहीं है, पहले आपको परमेश्वर की तरह बनाएगा, आपके अंदर के हर एक बातों को बाहर निकालेगा। हालेलुया। वो आपको स्वरूप में बनाएगा, डायरेक्ट पावर देता नहीं है वो, पहले आपको वैसे बनाएगा, आपका दिल को शुद्धिकरण करेगा, वो हर एक पाप को आपको प्रकट करेगा और बताएगा आपको आप क्या हो अंदर से। फिर आप हाथ फैलाओगे, प्रभु मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, मुझे शुद्ध कर परमेश्वर, मेरे मन को तैयार कर तू, मुझे पाखंडी मत बना प्रभु। मैं बातें करता हूँ और मन में कोई और बात है। आमीन, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ हमारे कलीसिया सब आशीषित है। आमीन। मैंने आपको बोला आपका विचार बढ़ने वाले हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपको देख के कहेगा मैं बहुत गर्व कर रहा हूँ। कम से कम आप आपकी गलतियों को, यदि आदम गलती को एहसास करता था तो तुरंत दौड़ के वापस आता था दाऊद की तरह। ओके, देखिए दाऊद ने तो बहुत घोर पाप किए थे, दूसरों की पत्नी के साथ सोया और उसके पति को भी मारा, फिर भी आया परमेश्वर के पास, प्रभु मुझे माफ कर। कब आया? जब नबी ने उसको बताया, दाऊद, नेतन नेतन प्रॉफिट था, नबी था, और उसने कहा दाऊद आपने गलती की है। ओके, इंतजार मत करो जब तक कोई दूसरा आपको बताए, उससे अच्छा है परमेश्वर को बोलो माफ करो प्रभु। ओके, इंसान के सामने मेरा नाक मत कटाओ उससे अच्छा है इधर, प्रभु मैं आपसे माफी मांग रहा हूँ, मेरे हर चाल चलन को मैं परिवर्तन करना चाहता हूँ। परमेश्वर का प्रेम बहुत बड़ा है ब्रदर सिस्टर्स, मैंने कई अनुभव किए, बहुत बहुत अनुभव किए। मैं बैठ के अकेला रहता था गार्डन में, रोता था मैं परमेश्वर को, परमेश्वर क्यों क्यों मुझे ही तूने सेवक बनाया, और मेरे में खुद की मेरी इतनी कमजोरी है। आज भी मैं कभी कभी, मुझे पता है कई बार मैं गलतियां करता हूँ, मैं कभी मेरे पत्नी को भी नहीं बताता हूँ, क्योंकि वो मेरा उद्धार करता है। मेरी डायरेक्ट डायरेक्ट बातें है, मैं बीच में किसी को बताता भी नहीं हूँ। आमीन। क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है अकेला बैठ के उसे बातें करने के लिए। मैं कहता हूँ ना, जितना ज्यादा उसके ऊपर से मैं, ये नहीं कि सिर्फ जय जयकार करते रहो, बोलो परमेश्वर मैं यहाँ पर अकेला हूँ, मेरे टांग दर्द हो रहे हैं प्रभु, मेरे कमर दर्द हो रहा है। मैं किसी को बोलो, वो बोलेगा तुमको समझ में नहीं आता है क्या, तुम क्यों खाते हो, तुम एक्सरसाइज क्यों नहीं करते हो। प्रभु ये उम्र में नहीं हो रहा है, मेरी सांस भी फूलने लगी है, मेरा शरीर कमजोर हो रहा है, मेरा प्रेम आपके प्रति है, मैं जानता हूं आप मुझे प्रेम करते हो, मेरे को सहने की ताकत दे प्रभु। क्योंकि मेरे पास कोई इंसान नहीं, मैं किसको बताऊं, कोई आता ही नहीं है। यीशु मसीह भी अकेले थे, उन चेलों को बोला मेरे साथ 1 घंटा आ जाओ, वे नहीं आए, और वो रात को जाके प्रार्थना करने लगा और रोने लगा। और बाइबल कहता है वो इतना प्रार्थना करने को उसको पसीना में से लहू बहने लगा। और ये उसके चेले जिन्होंने वादा किया चमत्कार देके, वे गए और सो गए। स्टैंड विद योर लीडर्स, आपके अगुवे के साथ खड़े रहो, प्रार्थना करो, खुद ढूंढ ढूंढ के बातें निकालो उनके जीवन से,
ऐसी क्या चीजें आपको परेशान कर रहे हैं, हम आपके साथ हैं। फिर बाद में रोके कुछ फायदा नहीं है। फिर यीशु जैसे स्वर्ग में चले गए और वे रोने लगे, परमेश्वर हम तो अभी अनाथ हो गए, हम लोग अपने फिर काम धंधे पे जाते। फिर भी वो जाने के बाद आया यीशु मसीह उनको बताने के लिए, मैं आपके लिए नहीं आपको छोड़ के नहीं, अनाथ नहीं छोड़ के जा रहा हूँ। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मैंने पहले से प्रार्थना किया पिता से, जैसे मैं आप में बना हूँ वैसे इन लोगों को भी आप में एक बना के रखना। शैतान को कोई भी एक जन को भी उनके हाथों से छीन ना पाए। आमीन। हमारी प्रार्थना आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके रिश्तेदार के लिए हम लगातार चुपचाप मैं करते रहता हूं कि परमेश्वर इनका विश्वास कमजोर ना पड़े। प्रभु संभाल कर रखना, वो आने वाले दिन बहुत कठिन आएगी, इनके लिए खाने का प्रबंध नहीं होगा, दुकान बंद होगी, महंगाई बढ़ेगी। प्रभु हमारे लिए तैयार कर, प्रभु अपने लोगों को तैयार कर पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करते रहता हूँ क्योंकि मुझे मालूम है क्या आने वाले दिनों में क्या होने वाले हैं, ये अंतिम दिनों में है। और बाइबल में लिखा है कई लोग, विश्वासी लोग, चुने हुए गए लोग विश्वास में गिर जाएंगे। धन्यवाद देता हूँ हमारे चरवाह के लिए जिन्होंने हमारे लिए प्रार्थना की है। हालेलुया, हालेलुया। अरे बी ग्लैड, ये खुशी का बात है कि आपका चरवाह आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, आपके परिवार के, आपके बच्चों के लिए। आमीन। आप परमेश्वर को इसके लिए तो कम से कम धन्यवाद दो यीशु मसीह को। हालेलुया। मेरे लिए करो ना करो, मेरा प्रभु है, वो जानता है। हालेलुया। चौथी चीज परमेश्वर ने कहा निरंतर प्रार्थना करते रहना। हालेलुया। पहले थिस्सलुनीय 5:17 कहता है निरंतर प्रार्थना करते रहना, क्योंकि प्रार्थना करने वाला मसीह एक सामर्थी मसीह होता है। हालेलुया। कोई भी विश्वासी यदि मुझे आके बताता है कि मेरे को शैतान ने अटैक किया, ओके, मुझे शैतान सता रहा है, मुझे शैतान वो कर रहा है, मुझे शैतान हिला रहा है, मैं सीधा कहता हूं आपका पावरलेस क्रिश्चियनिटी है। आप बिल्कुल प्रेयर नहीं कर रहे हो। प्रेयर करने वाला मसीह को कोई भी शैतान क्या उसके इर्द गिर्द भी नहीं आएगा। हालेलुया। आपका आवाज इतना भारी होगा वो डरेगा। आमीन। जाके सतीश को पूछो, नहीं तो जाके सतीश के घर जाके प्रार्थना करो, रात भर वो करता है बेचारा प्रार्थना। हाँ, आपको अंगार लगेगा, जाओ उसके पास। यदि आपका प्रेयर लाइफ बराबर नहीं है ना, गो एंड गेट, दूसरे के साथ जुड़ जाओ। मैं कभी कभी लोगों को बोलता अन्य भाषा में प्रार्थना करो, चलो 15 मिनट आधा घंटा, पहले मैं 2-3 मिनट में देखता हूँ सब लोग खुश होने लगते हैं। आवाज बढ़ना चाहिए। अंगार के अंदर कोयला डालते हैं ना, वो भड़कते रहता है, यहाँ भड़क के खुश हो जाता है। जैसे कि किसी ने पानी डाल दिया आपके ऊपर, अंगार ही बुझ गया। आपकी प्रार्थना की लाइफ इंक्रीज करना चाहिए। हालेलुया, आमीन। जिस परिवार में शांति मिलती है, आमीन, उस परिवार की जो वेदी है ना, वो प्रार्थना के द्वारा अंगार से जलाई जाती है। ओके, उसमें घासलेट नहीं डालते, पेट्रोल नहीं डालते, उसमें दिया बत्ती में ना अपना वो घी डालने की या कुछ दूसरा चीज डालने की जरूरत नहीं है। आपकी प्रार्थना ही अंगार है। आमीन। उस वेदी को जलाना है, प्रार्थना के द्वारा जलाना है। हालेलुया। खलीसिया में जानता हूं मेरा आवाज आपके घरों में गूंज रहा है इस वक्त। आमीन। हालेलुया। आप आज के बाद आपके घर की वेदी आपके प्रार्थना के द्वारा जलाओ। हालेलुया, आमीन। क्योंकि यही तीन बातें मैं आपको बताना चाहता हूं जिसके द्वारा आपके जीवन में चिन्ह चमत्कार होने लगेंगे। पहली बात है जैसे जैसे मैंने कहा निरंतर प्रार्थना करो। याकूब ने पूरी रात भर प्रार्थना की, ओके, और उसने प्रार्थना करने के बाद उसके एक मनुष्य प्रकट हुआ और उस मनुष्य ने उसका नाम याकूब से इजराइल बदल दिया रातों रात। ओके, रातों रात प्रकट हुआ और उसके बाद वो सारे राष्ट्रों के लिए आशीष का कारण बना। जेकब के 12 जाति उत्पन्न हुई
पूरा देश आशीषित हुआ। एलाइजा के बारे में, उसने अपने दो टांग के बीच में सर डाल के प्रार्थना की, घुटने के बल। याद है ना, बाइबल में एलाइजा के बारे में पढ़ा है। और क्या हुआ, जब वो ऐसे प्रार्थना कर रहा, सर झुका के घुटनों के बल गिर गया और उसके दोनों सर नीचे डाल के उसने टांग के बीच में एक एक हाथ आया बादल के समान उसको स्पर्श करने के लिए। ओके, बादल का रूप धारण करके एक हाथ आया ऐसे। सोचिए अभी मैं हाथ डाल रहा हूं, अब देखिए आपके पर्दे में, आपके पास आएगा बादल के समान। आमीन। और जैसे ही वो हाथ आए तो क्या हुआ, एलाइजा जब उस टाइम प्रार्थना कर रहा था, उस भूमि में अकाल पड़ा था 3.5 साल। ओके, वो ऐसे प्रार्थना करने लगा तो अकाल का उसी वक्त से अंत शुरू हो गया। यानी कि अकाल निकल गया, वर्षा आने लगी, भूमि हरी भरी हो गई। हालेलुया। आपके प्रार्थना में उतनी सामर्थ्य है, क्योंकि आप जानना चाहिए जब आप मुंह खोलते हैं आप किसके सामने प्रार्थना करते हैं। मैंने पता है कि आपके पीछे कौन है, सर्वशक्तिशाली परमेश्वर है। हालेलुया, आमीन। दूसरी बात, जैसे मैंने कहा निरंतर प्रार्थना, दूसरी प्रार्थना की तरीका है जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं। जो इंसान परमेश्वर की स्तुति करता है, यानी कि परमेश्वर की महानता को घोषित करता है, वो दूसरी बार प्रार्थना करता है, क्योंकि स्तुति के द्वारा परमेश्वर का देह तृप्त होता है। परमेश्वर, आप मैं इस देश के ऊपर घोषित करता हूं, आप परमेश्वर हो। आप इस राष्ट्र के ऊपर परमेश्वर हो, हमारे परिवार के ऊपर आप पर परमेश्वर है, आपकी प्रभुता इस मुंबई शहर के ऊपर है। जब आप ऐसी घोषणाएं करते हैं, परमेश्वर का देह तृप्त होने लगता है। आमीन। जब आपके जीवन में कोई परिस्थिति आती है, ओके, बहुत मुश्किल परिस्थिति आती है, तब आपका मन आपको परमेश्वर की स्तुति करने लगेगा नहीं। लेकिन मैं आपको कहता हूं, ऐसे परिस्थिति में जब आप स्तुति करने लगोगे तो आप निश्चित छुटकारा पाओगे। आमीन। सारे दुनिया की जितनी भी अंधकार की शक्तियां आपके विरुद्ध आएगी, तब बोलो, फिर भी बोलो, परमेश्वर आप महान हो, और हमें विश्वास है आप इस वक्त भी हमें इसमें से निकाल दोगे। उस वक्त हम स्तुति करना चाहिए। जब आपको प्रमोशन मिलेगा तो बहुत आसान है, आपको बच्चों का वरदान मिला, स्तुति करना बहुत आसान होता है। लेकिन जब सारी ताकत आपके विरुद्ध आती है, तब स्तुति करना चाहिए परमेश्वर की। हालेलुया। आप समझे, कभी स्तुति करना चाहिए हर मुश्किल स्थिति में। बोलो, लॉर्ड आई स्टिल बिलीव, फिर भी आप महान हो, मुझे पूरा विश्वास है आप करने वाले मेरे लिए। हालेलुया। देखिए, एक उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ, पौलुस और साइलस, ये दोनों को जेल में बंद किया था। ये जेल में बंद था और उनके लिए मौत के लिए दरवाजा बंद, अभी इनको बाहर निकलने की कोई संभावना नहीं। और पौलुस और साइलस ने ऐसी परिस्थिति में क्या किया, जेल के अंदर गाने गाने परमेश्वर की स्तुति करने लगे। ये कोई अच्छी जगह है काल कोठरी में बैठकर? वहां सोचिए, चूहे और कॉकरोच, ओके, वहीं पर टट्टी करना, ये कोई अच्छी जगह नहीं स्तुति करने के लिए। हमें तो घर में स्तुति करने के लिए, पास्टर हम लोग को चर्च नहीं है, या हम कैसे स्तुति कर रहे हैं? यदि ये लॉकडाउन भी हमें बंद करके रखा है, फिर भी हम स्तुति करना चाहिए। हालेलुया। हम ऑनलाइन भी रहेंगे तो भी हम स्तुति करेंगे। हम स्तुति करने में कंजूस होना नहीं चाहिए। ओके। और ये दो जन स्तुति करने लगे तो क्या हुआ, आपकी स्तुति ऊपर जाती है। हम गीत गाते हैं, स्तुति आराधना कहाँ जाती है? ऊपर जाती है। किसी के कान में जाती है? नहीं, ऊपर जाती है। और क्या हुआ, परमेश्वर ने जब वो स्तुति को सुना, उसने स्वर्गदूत को तैनात किया, उसने कहा जाओ और उनके सारे बंद दरवाजे को खोल दो। यदि आपके जीवन में ऐसे कोई बंद दरवाजे हैं, मैं आपको कहता हूं, स्तुति करना शुरू करो। सारे बंद दरवाजे ये स्तुति करने के द्वारा खुलेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि आपके जीवन में ऐसे कोई बंद दरवाजे खुलना चाहते हैं?
मैं चाहता हूँ आइए आज से हम ज्यादा स्तुति करने लगे। Amen. हालेलुया। और स्वर्गदूत खोलेंगे और पॉल और साइलस ये लोग आजाद हुए। आमीन। परमेश्वर की जो संतान थे इजराइल के, ये बंजर प्रदेश में अब बंजर प्रदेश देखते उधर खाने पीने का नहीं, स्तुति करने लगे क्योंकि उनके पीछे शत्रु लगी थी। लेकिन जब वे स्तुति करने लगे परमेश्वर ने उनके शत्रुओं का खात्मा कर दिया। हालेलुया। तीसरी बात, आपके बलिदान के द्वारा, ओके, यदि हमें अपनी कोई भी अपनी दुनिया को बदलना चाहते हो तो अपने बलिदान के द्वारा आप उसकी परिस्थिति को बदल सकते हैं। आमीन। परमेश्वर को सारा जग अपने पास चाहिए, उसके सारे लोगों को अपने पास उसको चाहिए था। आपको क्या लगा सारा उसके लोग मिलेंगे? शैतान उनको छोड़ेगा? आपको और हमको शैतान छोड़ेगा? लेकिन परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र को कुर्बानी की दी, उसको बलिदान दिया, और उस बलिदान के द्वारा आज आप और हम परमेश्वर के साथ जुड़ गए। आमीन। अच्छा, टाइम हो गया मेरे ख्याल से, कुछ लोगों को भूख लगी है लगते है। हालेलुया। ओके, तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि जैसे मैंने आपको बताया यीशु मसीह को बलिदान देना पड़ा ताकि हम लोग मोल लें। सोलोमन को देखिए, ओके, सोलोमन ने बहुत बड़ी भेंट दी। ओके, सोलोमन ने बहुत बड़ी भेंट दी परमेश्वर को, सोना चांदी धन बैल बकरी सब दिए। उसके बदले में परमेश्वर ने क्या दिया? सोलोमन को ब्लैंक चेक दे दिया। सोलोमन तू जो मांग मैं तेरे लिए कर दूंगा, क्योंकि आपकी भेंट मेरे लिए एक प्रिय भेंट मिली है। आप मांगो, मैं आपको कहता हूं। उसने बेचारे ने बुद्धि मांगी, बोले परमेश्वर इतना बड़ा राष्ट्र तो ऑलरेडी तूने दिया है, इसको चलाने के लिए मुझे ज्ञान दे। लेकिन परमेश्वर ने सिर्फ उसको ज्ञान नहीं दिया, उसके साथ धन संपत्ति भी दी, क्योंकि परमेश्वर जानता है सिर्फ ज्ञान से कुछ नहीं होगा। ये देश चलने वाला नहीं है, ये कलीसिया भी चलने वाला नहीं है। तो वो आपको धन भी देगा और आपको ज्ञान भी देगा। हालेलुया। क्योंकि जब आप भेंट देते हो, जब आप त्यागते हो कुछ चीज, ओके, ये मैं 10वां अंश के बारे में नहीं कहता हूं, ये 10वां अंश आप तो देते ही हो, लेकिन उसके अलावा मैंने जैसे बोला आप कुछ त्यागते हो। परमेश्वर में एक्स्ट्रा ड्यूटी करूंगा या एक्स्ट्रा कुछ कमाऊंगा, मैं आपके राज्य को देना चाहता हूं। और परमेश्वर आपको एक दिन प्रकट होगा, बोलेगा बेटे मेरे को पूछो आपको क्या चाहिए, क्योंकि आपका भेंट एक सुगंधित द्रव्य की तरह उसके सिंहासन तक पहुंच जाएगा। हालेलुया। यदि हम नहीं दे पाते तो हम अंतिम दिन तक बंदगी में रहेंगे। मैं चर्च में कई लोगों को देखा हूं, लास्ट तक दे स्टे इन बॉन्डेज। आमीन। ओके, जब तक आपको एहसास नहीं होगा तब तक आप ऐसे ही रहोगे। हालेलुया। लेकिन मैं आपको ये चीज 3 चीज बताए, जैसे मैंने कहा, आपकी प्रार्थना के द्वारा वेदी को जलाओ, स्तुति करते रहो। हालेलुया। ओके, और तीसरी चीज ये भेंट के बारे में, यदि ये 3 चीज आप करने लगोगे, आपके जीवन में आशीष का द्वार आप खुद खोलने लगोगे। आमीन। दीज आर द 3 थिंग्स, यू स्टार्ट डूइंग थिंग्स। आमीन। आपके जीवन में चिन्ह चमत्कार, आपको किसी के पास प्रेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी के हाथ रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया। आमीन। गॉड ब्लेस यू। मुझे और कभी मौका मिलेगा, मैं इस विषय के ऊपर और जो कुछ पॉइंट्स है मैं उसको कमिट करूंगा, वो आपको सिखाऊंगा, ताकि आप, क्योंकि मैंने कहा है ये ईयर है आपका टर्न अराउंड का, यानी कि परमेश्वर परिवर्तन लाएगा, बदलाव लाएगा। आमीन। तो ये इन शिक्षा को आप बहुत आदर से ले लो, क्योंकि ये पवित्र आत्मा के द्वारा है। आमीन। क्योंकि जब जब परमेश्वर के पास हम प्रार्थना करके साल का वचन लाते हैं, ये हमारे लिए है, और इसके लिए आप लोग का भी योगदान और आप लोग का भी सहयोग, परमेश्वर के साथ कोऑपरेट करो। बोलो परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य करो। आमीन। हालेलुया। Who's doing the communion? अच्छा, you are praying? आइए हम प्रार्थना करते हैं।
पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर शाम के लिए प्रभु। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके वचन के लिए। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, अपने वचन के द्वारा हमसे बातें की प्रभु। परमेश्वर सच में हम आभारी है प्रभु। परमेश्वर क्षमा कर परमेश्वर, हमने कभी प्रार्थना नहीं की है प्रभु। परमेश्वर उस वेदी के ऊपर परमेश्वर, हमारे घर के उस वेदी के ऊपर परमेश्वर, हम प्रार्थना से अंगार को जताएंगे प्रभु। परमेश्वर हम आपको स्तुति देने में कंजूसी नहीं करेंगे, लेकिन परमेश्वर निरंतर परमेश्वर हम प्रार्थना और स्तुति करते रहेंगे और हमारा त्याग करके हम आपके को भेंट भी देंगे प्रभु। परमेश्वर हमारी इस भेंट को परमेश्वर स्वीकार कर प्रभु। परमेश्वर हमें विश्वास कर दो प्रभु, अपने हर एक को आशीषित किया आज के दिन प्रभु। हम जानते हैं हम प्रार्थना मांगने से पहले परमेश्वर आपने हर एक को आशीष किया, हर एक को स्पर्श किया। पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ आपने हर एक के दिल को झंझोड़ा है प्रभु। परमेश्वर उनको जगा है प्रभु। हम विश्वास करते हैं, धन्यवाद देते प्रभु आशीष और निशा के लिए प्रभु, जिन्होंने पहली बार हमारे बीच में आए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर उनको बहुतायत से आशीष करना। परमेश्वर उनकी एकता के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु। आज के बाद वे दो लोग नहीं है लेकिन एक है प्रभु, पवित्र आत्मा के द्वारा। परमेश्वर उनके एक दूसरे के प्रति प्रेम, परमेश्वर जैसे यीशु ने परमेश्वर अपने दुल्हन के लिए अपना देह को परमेश्वर दे दिया, वैसे परमेश्वर आशीष भी परमेश्वर अपने पत्नी को ऐसे ही प्रेम करेगा। जो अपने आप को बलिदान करेगा उसको निष्कलंक और निष्पापी रखने के लिए, परमेश्वर उसको आत्मिकता में बढ़ाने के लिए परमेश्वर आशीष को मदद करना आपके वचनों के द्वारा, आपके खलीसे के द्वारा। परमेश्वर उनकी लंबी आयु के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उनको हर काम में परमेश्वर आप बरकत देना परमेश्वर यीशु के नाम से परमेश्वर, और उनको फलदायक भी बना प्रभु। जैसे आपने अब्राहम को कहा कि दूधो नाव पूतो फलो और इस धरती को भर दो प्रभु। परमेश्वर आने वाले दिनों में परमेश्वर हम विश्वास करते हैं कि आपका कार्य निश्चित आप हर एक के जीवन में पूरा करोगे। धन्यवाद देते इस समय के लिए। सारा आदर गौरव महिमा हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से करते, सुन और कबूल कर, आमीन।